12th क्लास के एग्रीकल्चर में हमारा जो तीसरी यूनिट चल रहा है पशुपालन एवं दूध उत्पादन में पशुधन का महत्व है। पिछली जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने पढ़ा था कि पशुधन जो है पशुपालन करते समय अपन कौन कौन से प्रबंध कर सकते हैं, पशुधन के अंदर कौन कौन से प्रबंधन कर सकते हैं। उनमें हमने देखा था कि 4 प्रकार के प्रबंधन जो हमने देखे थे। जिसमें पहला प्रबंधन था पशुधन या पशु आहार प्रबंधन, पशु आहार प्रबंधन। दूसरा था पशु आवास प्रबंधन। इसके बाद तीसरा था पशु प्रजनन प्रबंधन। उसके बाद था पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। ये 4 प्रकार के प्रबंधन जो है वो पशुधन पालते समय अपन कर सकते हैं। इसमें पशु आहार प्रबंधन वाला जो टॉपिक था वो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया। आज की जो क्लास का टॉपिक है वो है पशु आवास प्रबंधन, पशु आवास प्रबंधन। पशु प्रजनन प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रबंधन जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है पशु आवास प्रबंधन। पहले अपने को इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि पशु आवास प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, क्योंकि अपने वर्ड का पता नहीं है तो अपन मैनेजमेंट जो है वो नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी प्रकार का जो कार्य है उसको कल मैंने बताया था प्रबंधन की परिभाषा कि योजनाबद्ध तरीके से किसी कार्य को करना प्रबंधन कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। तो पशु आवास प्रबंधन इसमें हमें सामान्य जानकारी जो होनी चाहिए कि आवास प्रबंधन जो है वो होता क्या है। आवास प्रबंधन का मतलब होता है पशु जो है वो जिस स्थान पर रहता है वो स्थान और उसके चारों ओर का जो आवरण है वो क्या हो, सुव्यवस्थित हो, पशु के वातानुकूलित हो, वो क्या कहलाता है, पशु आवास प्रबंधन कहलाता है। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, पशु के रहने के स्थान को सुरक्षित एवं वातानुकूलित बनाना पशु आवास प्रबंधन कहलाता है। जिस आवास में पशु रह रहा है उस पशु वो जो आवास है वो और उसकी चारों का जो परिवेश है वो किसके अनुसार होना चाहिए, पशु के अनुसार होना चाहिए, उसके वातानुकूलित होना चाहिए, वो कहलाता है पशु आवास प्रबंधन। अब पशु आवास प्रबंधन करते समय अपन कौन से जो बात है वो ध्यान रखने वाली होती है, या मैं ये कहूँ कि ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिनके द्वारा पशु का जो आवास है उसको प्रबंधित किया जा सकता है। उसमें पहला जो सावधानी आती है वो आती है कि जो पशु है उसका जो आवास है उसकी लंबाई जो है वो पूर्व और पश्चिम होनी चाहिए और जो चौड़ाई है वो उत्तर दक्षिण होनी चाहिए। उससे क्या होगा, सर्दियों के समय में जो हवाएं आती हैं उत्तर दिशा से वो पशु को डायरेक्टली नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी जो क्षेत्रफल हो जाएगा कम हो जाएगा, चौड़ाई जो कम है, लंबाई ज़्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में जो सर्दियों का जो समय है उस समय जो ठंडी हवा जो है वो पशुओं तक कम पहुँचेगी। दूसरी, जब गर्मी में लू चलती है तो वो भी पशुओं को कम प्रभावित करती है। तो आवास का जो ध्यान रखते हैं, आवास को प्रबंधित करते समय हमको जो पहली ध्यान रखने वाली जो बात है वो क्या है, पशु आवास की लंबाई कैसी होनी चाहिए, पूरब और पश्चिम होनी चाहिए। लंबाई क्या, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। और चौड़ाई जो है, चौड़ाई किस साइड होनी चाहिए, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण होनी चाहिए। पहला जो
समय जब बरसात का जो पानी है यदि हमारा आवास से गहराई वाले स्थान पर या निचले क्षेत्रों में है, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के अंदर पानी भर जाता है, विशेष प्रकार के जो कीट हैं, रोगकारक हैं, वो फैल जाते हैं और हमारा जो पशु है वो बीमार हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो पशुओं का जो आवास है वो आवास अन्य क्षेत्र की अपेक्षा थोड़ा उठा हुआ या ऊंचाई वाले स्थान पर होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जब बरसात का पानी आएगा तो वहां पर पानी इकट्ठा न होकर दूसरे क्षेत्रों में चला जाएगा, यानी कि जल निकास की समुचित व्यवस्था हो जाएगी। तो दूसरा जो कार्य है वो कार्य कर सकते हैं कि पशु आवास अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ऊंचा होना चाहिए या ऊंचा रहना चाहिए होगा। और इसके बाद कौन से आवास से संबंधित परिवेश जो है उससे प्रबंधित कर सकते हैं। उससे तीसरा कारण यह आ सकता है कि जिस आवास में अपन पशु रख रहे हैं उस आवास पर सूर्य का प्रकाश जो है वो समुचित व्यवस्था में होना चाहिए या पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश ही पहुंचना चाहिए, है ना। तो आवास में पर्याप्त सूर्य का प्रकाश पहुंचना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप कौन सी व्यवस्था कर सकते हैं, कौन सा प्रबंधन कर सकते हैं, उस पशु के उस परिवेश को, पशु के वातानुकूलित किया और उसके संतुलित बना सकते हैं। तो उसमें अगला कार्य क्या आ सकता है कि जिस स्थान पर अपन पशु रख रहे हैं, पशु आवास का जो क्षेत्र है उसके अंदर जो मल वगैरह है, चारा वगैरह है, उसकी समुचित व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए ताकि वहां पर गंदगी न फैले। मतलब तरीका हो सकता है उसका पशु प्रबंधन का, वो क्या हो सकता है, आवास के समीप चारा व मल सुव्यवस्थित संग्रहित होना चाहिए ताकि आवास में गंदगी ना फैले, ठीक है। इसके अलावा हम कौन सी व्यवस्था कर सकते हैं, जो चारा मल है उसकी समुचित व्यवस्था अलग अलग इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो आवास है उसमें किसी प्रकार की गंदगी ना फैले। इसके अलावा जो प्रबंधन अपन कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आवास के अंदर से जो मलमूत्र है उसको बाहर निकालने के लिए विशेष प्रकार की पक्की नालियों का निर्माण होना चाहिए ताकि जो मल वगैरह है, मूत्र वगैरह जो है वो आसानी से आवास से अलग या बाहर निकल सके। तो आवास में पक्की नालियां बनी होनी चाहिए, बनी हो ताकि मूत्र आसानी से बाहर निकल सके, ये हो गया। इसके अलावा हम कौन सी व्यवस्था कर सकते हैं, पशु आवास और हमारा जो आवास है उन दोनों आवासों के बीच का जो रास्ता है, जो आवागमन है, वो क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। तो अगला जो प्रबंधन है वो क्या है कि आवास का रास्ता, पशु आवास की बात कर रहा हूं, आवास का रास्ता सुरक्षित होना चाहिए ताकि पशु और हमारे बीच का जो आवागमन है वो बना रहे, किसी प्रकार का व्यवधान या परेशानी ना हो, ये हो गया। इसके अलावा हम कौन सा प्रबंधन कर सकते हैं पशु आवास से संबंधित। पशु आवास के अंदर कई बार जो पशु है वो बीमार हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसके लिए जो पशु का जो स्वास्थ्य जांच करने के लिए अलग से जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए ताकि रोगी पशु को अन्य पशुओं से हटाकर उस क्षेत्र में रख दिया जाए ताकि अन्य जो पशु है उसके संपर्क में ना आए और अन्य जो पशु है उसके रोग जो है वो ना फैले।
पशु आवास में स्वास्थ्य कक्ष अलग से होना चाहिए, जिसमें पशुओं से संबंधित जो स्वास्थ्य संबंधी जो सामग्रियां हैं वो उपलब्ध हो सके, ताकि समय रहते जो बीमार पशु है उसके स्वास्थ्य की देखभाल जो है वो की जा सके। इसके अलावा जो चारा है, पानी है या पशु की आवश्यकता जो सामग्रियां हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से रखी जानी चाहिए। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, पशु खाद्य सामग्री आवास में पशु से अलग सुरक्षित रखनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पशु आवास का जो प्रबंधन है करते समय सभी प्रकार की जो सावधानियां हैं वो हमें रखनी होती है। मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि पशु आवास का प्रबंधन है वो होता क्या है। पशु से की आवास से संबंधित या उनके रहने से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो तय करना या पूर्व योजना के अनुसार निर्धारित करना या योजनाबद्ध तरीके से उसको सुरक्षित या संरक्षित या पशु के वातानुकूलित बनाना पशु आवास प्रबंधन कहलाता है। इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। क्या क्या कर सकते हैं, पहला जो है काम कर सकते हैं कि जो आवास है पशु आवास उसकी लंबाई जो है वो पूर्व पश्चिम में होनी चाहिए, चौड़ाई जो है वो उत्तर दक्षिण में होनी चाहिए। दूसरा कार्य हम कर सकते हैं कि जो पशु आवास है वो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा उठा हुआ या थोड़ा ऊंचाई वाले स्थान पर होना चाहिए, ताकि क्या होगा, जल निकास की व्यवस्था जो है वो समुचित हो सके, जल भराई जो है वो ना हो। इसके अलावा जो आवास है, आवास के अंदर सूर्य का जो प्रकाश है वो पर्याप्त मात्रा में पहुंचना चाहिए। इसके अलावा जो चारा है, मलमूत्र है, उनकी जो संग्रहण जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ताकि जो चारा है वो और जो गंदगी वगैरह है वो ना फैले। इसके अलावा आवास के अंदर जो नालियां हैं वो पक्की नालियों का निर्माण हो, ताकि मूत्र वगैरह जो है, मलमूत्र वगैरह है, अनावश्यक जो पानी वगैरह है वो आसानी से आवास से बाहर निष्कासित हो सके। इसके अलावा हमारे आवास और पशु आवास जो है उन दोनों के बीच का जो आवागमन है वो लगातार बना रहता है। उस आवागमन को सुलभ करने के लिए, सुगम बनाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, ताकि आसानी से आया और जाया जा सके। इसके अलावा पशु आवास के अंदर जो स्वास्थ्य कक्ष है उसकी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, ताकि पशु स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी सामग्रियां हैं, दवाइयाँ वगैरह है या अन्य जो औजार वगैरह है उस कक्ष में सुव्यवस्थित तरीके से अलग से व्यवस्थित रखे जा सके। इसके अलावा खाद्य सामग्री आवास के अंदर उसके लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए, जो पशु से क्या हो, आवास में भी हो और आवास से अलग भी हो। इस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं वो करके अपन अच्छे तरीके से पशु आवास का प्रबंधन कर सकते हैं। पशु आवास जो है उसको योजनाबद्ध तरीके से अपन चला सकते हैं, यानी पशुपालन जो है वो अच्छे तरीके से अपन कर सकते हैं। उससे मिलने वाली जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा पशु आहार प्रबंधन जो है वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हमने पढ़ा पशु आवास प्रबंधन। इसके बाद दो प्रबंधन बच गए अपने, एक तो प्रजनन प्रबंधन, तीसरा कौन सा था, पशु प्रजनन प्रबंधन, और चौथा है पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। ये आज की क्लास में पशु आवास कल और आज की क्लास थी, इसी जो क्लास थी उसके साथ पशु आहार प्रबंधन और पशु आवास प्रबंधन दोनों कंप्लीट हो चुके। पशु प्रजनन प्रबंधन और पशु स्वास्थ्य प्रबंधन है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की जो क्लास है यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आपके समझ में आया होगा। लगातार जो पशुपालन है, जो एनिमल हस्बेंड्री जो है उसको अच्छे से पढ़ने के लिए
ना भूलें।